बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। नाजरीन, आज कोई लॉ का प्रॉपर लेक्चर नहीं दे रहा कोई भी। आज हम लोग कोई स्टडी के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि एक लॉ से रिलेटिंग चीज़ है, क्योंकि लॉ जो है वो होता ही सोशल रिलेशंस जो हैं लोगों के आपस में, उन्हें डील करने के लिए होता है, कि इन्वायरमेंट को एक अच्छा माहौल बनाने के लिए होता है, कि अच्छा बेटर इन्वायरमेंट मुहैया करने के लिए बनाया जाता है। तो उसके रिलेटेड आज मैं एक बात करनी चाहूँगा। एक स्टोरी है, आपने हालिया दिनों ही सुना होगा कि सियालकोट में एक औरत ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। अब इसकी मैं पूरी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ कुछ इस तरह से है, और मैं इस स्टोरी के बाद आपकी राय भी जाननी चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हुआ कुछ इस तरह के एक औरत जो सियालकोट में रहती थी, जो बेवा थी, उसका एक जो बड़ा बेटा था जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, और उसे उसके दोस्त ने कत्ल कर दिया, और बिला वजह कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो बेवा औरत जो थी, उसके तो दिल पे जो गुजरी वो जाने या अल्लाह जाने। उसने अपने बेटे के कातिल को उसने सज़ा दिलवाने का जो उसने अहद था वो कर लिया। वो अदालतों में गई, उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और उससे पहली स्टेज पर इंसाफ मिला, और जो मर्डर था, जिसने कत्ल किया था कातिल को, कोर्ट ने जो सज़ाए मौत थी, डेथ सेंटेंस उसे सुना दी। अब इसके बाद वो जो पार्टी थी वो अपील में गई, और इसके बाद हाई कोर्ट ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बरी होते साथ ही वो लड़का यहाँ से बाहर बैरून मुल्क चला गया। 7 साल पीछे से जो औरत है वो अदालतों के चक्कर लगाती रही, और उसने इस दौरान कसम खा ली कि मैं कभी अपने पाँव में चप्पल नहीं पहनूंगी जब तक मैं अपने बेटे को, मरहूम बेटे को, इंसाफ नहीं दिलवा दूंगी। तो उसने अदालतों के चक्कर काटे, अदालतों से उससे कुछ भी हासिल ना हुआ, वो जाती रही, नंगे पाँव जाती रही, और उसे इंसाफ ना मिला। बिलाखिर 7 साल बाद वो लड़का जिसने कत्ल किया था, जो कातिल था, वो बाहर से अब पाकिस्तान आया रिसेंटली, और वो जब सियालकोट में अपने घर में था तो उसे उसके दरवाज़े के ऊपर ही उस औरत ने उसका ताक़ब किया, और अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। क्योंकि अब उसे कोर्ट पर इंसाफ की जो उसकी जो तमन्ना थी, जो उसे उम्मीद थी, वो तो उसकी रूठ गई उन 7 सालों में जब वो नंगे पाँव जाती आती रही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ के मैं ख़िलाफ़ भी हूँ कि उस औरत ने जो कानून को अपने हाथ में लिया, उसने ये गलत किया। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद मैं जो हूँ कंफ्यूज हूँ, और मैं एक नतीजे पे नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों की राय चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, आप इस चीज़ से क्या सबक सीखते हैं, या आप क्या कहते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या गोया उस औरत ने जो किया वो ठीक था, या उसने गलत किया, या उसने सही किया। आप अपनी अपनी राय के मुताबिक अपनी अपनी सजेशंस जो हैं वो कमेंट करके बताइए। खुदा हाफिज़।